नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के खिकराही गांव में हूं और यहां पर मैं एक आपको नायाब नमूना दिखा रहा हूं खेती का तरीका, जो आप देख करके दंग रह जाएंगे। वास्तव में इंटरक्रॉपिंग का या खेती के सही मायने का जो तरीका होता है वह आपको इनके यहाँ देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी ही आपका मैं समय न नुकसान करते हुए मैं उनकी खेती दिखाता हूं और उनकी प्रगति दिखाता हूं, और इस तरह से आप देख करके आप खुद हर्षित हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं किसान भाई से और उनसे उनका परिचय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि यह तरीका कितना सक्सेसफुल है। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। टॉपर किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए और आपसे हम जानकारी लेते हैं फिर। शिवशंकर मौर्य, ग्राम पोस्ट खिकराही, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जी जी। तो आपके खेती का तरीका देख करके बहुत खुशी हुई, और यह जान करके कि ज़्यादातर किसान भाई अगर कोई फसल लगाते हैं तो सिर्फ एक फसल लगा करके उसी से अपना तीसरी समझ लेते हैं कि हमको इसमें मुनाफा नहीं हुआ या घाटा हो गया। तो मैं आपका इंटरक्रॉपिंग का मॉडल देख करके काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों न किसान भाइयों को यह तरीका दिखाया जाए जो आपने किया है। तो सबसे पहले आप खेती के विषय में थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह से आपने शुरू किया, ये मॉडल कैसा लगा आपको? मॉडल अच्छा लगा। बीच में जो जगह खाली है वो भी उपयोग में आ गया। उसके बगल में जो जगह खाली है उसमें गोभी लग गया। अच्छा। गोभी जो है कि आज समाप्त हुआ है। अच्छा। उसके बाद में अब जगह जो बच गया है अब उसमें अब करेला अपना जगह पूरा एडजस्ट करेगा। हाँ। जो पानी देने का एरिया है उसमें अब वो खाली रहता, उसमें प्याज आ गया। अच्छा, इसमें प्याज लगा दिए? प्याज लगा दिए तो एक ही पानी से दोनों हो जाएगा। मतलब ये ड्रिप लाइन है, इस ड्रिप लाइन से जो है प्याज को भी पानी मिल जाएगा और करेले को भी पानी मिल जाएगा। एक ही पानी से, एक ही सिस्टम से दोनों का सिंचाई हो जाएगा। और ये इस लाइन में जो है ये गोभी रही है जिसको आप निकाल चुके हैं? जी जी, ये जो है कि गोभी थी, दोनों तरफ थी। अच्छा। ये मेड़ बने है, इस तरफ भी थी। हाँ। इस तरफ भी थी। अच्छा। ये मेन लाइन जो चली है ये दोनों की सिंचाई कर रही थी। अच्छा, इन दोनों का सिंचाई हो जा रहा एक ही लाइन से, उसकी लाइन अलग। अब गोभी कट कर निकल गई और इसमें करेला बो दिया गया था। करेला जी। तो जो अब बीच का जगह बचा है उसमें आप ये लगा दिए हैं प्याज जी। तो इससे आप लाभ ले रहे हैं। ये करेला की कौन सी वेराइटी है भैया? ये करेला का VNR का मानस है। अच्छा, VNR का मानस है जी। तो पिछली साल आपने मानस लगाया था क्या? जी बिल्कुल लगाया था। तो कैसा रहा उसका रिजल्ट? अच्छा रहा, उत्पादन भी ठीक ठाक रहा, बाजार में मांग भी उसका था। अच्छा। वजन भी अच्छा था और तोड़ने में ज्यादा कम समय में ज्यादा मजदूर तोड़ भी लेते थे। लगभग एक फल का वजन कितना आ जाता था? लगभग एक फल का 150 ग्राम से 125 ग्राम। 150 ग्राम से 125 ग्राम जी। अच्छा। तो ये मानस वैरायटी को आप कितनी दूरी पर लगाए हैं? ये पौधे से पौधा 1 फीट। अच्छा, पौधे से पौधा 1 फीट पर लगाए हैं जी। जहाँ मर गया है वही दूरी ज्यादा है, बाकी इसका मानक 1 फीट है। 1 फीट है जी। अच्छा। जैसे वहाँ देख लीजिए पूरा पौधा ऑलरेडी। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। तो 1 फीट है। अब यहाँ मर गया है तो यहाँ दूरी ज्यादा दिख रहा है। जी। वहाँ मर गया है तो दूरी ज्यादा है, लेकिन इसका मानक 1 ही फीट है। 1 फीट है और बाकी जगह इसमें अपना एडजस्ट करेगा। अच्छा जी। तो ये गोभी से, जैसे ये इस एरिया में आपने गोभी लगाया था, तो गोभी का कैसा रहा रिजल्ट? गोभी का रिजल्ट बढ़िया रहा। अच्छा। गोभी का रिजल्ट रेट भाव मिला? बढ़िया रेट भाव मिला। अच्छा। रेट भाव मिला। और अब गोभी से जो हम बेचे, जो हमको पैसा मिला, उससे हमारा इसका खर्चा निकल गया। इसका खर्चा निकल गया खेती का? बीज का जो हमारा लगा था वो करेले का बीज हमारा गोभी से निकल गया। अब हमारा करेला वो जो फ्री हो गया है, खर्चा से फ्री हो गया जी। तो आप करेला और गोभी एक साथ लगाए थे क्या? करेला और गोभी एक दिन के अंतर पर, एक दिन वो लगा, उसके बिहान ये लग गया। अच्छा। हाँ, मतलब लगभग एक दिन का अंतर रहा जी।
तो करेला इधर जर्मिनेट होता रहा, इधर गोभी का विकास होता रहा। जी। तो मतलब खेत को सिर्फ करेले के सहारे न छोड़ करके उसमें से आपने खाली जगह का उपयोग कर लिया उससे अर्निंग लेने के लिए। इसलिए किया है कि जब तक ठंडी रहेगी जी, तब तक करेले का विकास नहीं होगा, कम विकास होगा, कम विकास होगा, अविकास होगा गोभी का। हाँ, तो ये विकास करेगा तो फल निकल जाएगा, जब ये विकास करेगा तब तक गोभी से खेत खाली हो जाएगा। गोभी से खेत खाली हो गया तो करेला के लिए जगह मिल जाएगा, करेला के लिए जगह मिल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत जगह बची थी उसमें आपने प्याज लगा लिया है। ये पानी का एरिया है, जैसे मान लीजिए ड्रिप नहीं होता हाँ तो पानी देने के लिए होता, लेकिन ड्रिप है तो जगह खाली रह जाएगा जी, तो उसमें थोड़ा प्याज लग गया तो ये भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा जी। पानी एक ही है और फसल दो हो जाएगा। अब पूरा खेत में हम देख रहे हैं इस तरह से इस मॉडल को आपने किया है जी। ये बहुत प्रसन्नता हुई देख करके। उम्मीद है कि किसान भाई लोग भी इसी तरह से खेती करेंगे। और इसमें अच्छा, इसमें ड्रिप से ही पूरा खाद वाद सब मैनेज करते हैं? जी। अभी फिलहाल पूरा ड्रिप से खाद जा रहा है इसमें। तो शुरू में क्या क्या चलाते हैं? जैसे आपने बेड बना दिया, बेड बनाने के बाद आप ड्रिप लगाए हैं, मल्चिंग नहीं लगाए हैं? जुताई के समय ही गोबर का खाद लगा दिया। हाँ हाँ। उसके बाद इसको नाली बना लिए, नाली बनाने के बाद नमी लगा करके पानी लगा करके और पौधा लगा लिए अपना। अच्छा। और फिर जैसे जैसे जो खाद मांगता गया। तो डायरेक्ट बीज लगाए थे कि पौधा लगाए थे? अच्छा, पौधा लगाए थे। अच्छा, पाली हाउस से पौधा निकला। हाँ हाँ। और उसको इसमें हम लगा दिए। जी 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 जी। तो पौधा का करीब करीब कितने दिन तक नर्सरी में था? कितने दिन? 1 महीना। 1 महीने का पौधा था। 1 महीने की नर्सरी थी। तो इसमें लगा दिए आप? जी। तो ये अपना विकास करना शुरू कर लगाने के बाद अपना ही पकड़ लिया। तो फिर इससे ड्रिप से कौन सी खाद चलाते हैं आप? सबसे पहले तो इसमें 0-34 लगा दिए, पहली खाद 0-34 ही लगा दिए? क्योंकि अच्छा। उसमें डीएपी पोटास है तो अपना पकड़ मजबूत बना लेगा। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा चल दिया। 1 हफ्ते के बाद 19 लगा दिए। अच्छा। थोड़ा सा विकास आ गया। हाँ। विकास आता गया, उसके हिसाब से गर्मी बढ़ती गई। हाँ। अभी 1 मीटर के लगभग हो गया है। तो अब इसमें कौन सी खाद चलाएंगे आप? 1261। अब 1261 चलाएंगे? इसमें कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि फूल दिखाई दे रहा है। हाँ, फल बनना शुरू हो गया। तो 1261 लगाएंगे तो उसमें नए घासे कल्ले बनेंगे। अच्छा अच्छा। 1261 के बाद हम लगा देंगे फिर 0-34। जी जी। तो इसके खाद की पूरी प्रक्रिया पूरी होती जाएगी। तो मतलब अब इसके विकास के लिए नहीं ज्यादा, अब इससे फ्रूटिंग लेने के लिए आप चलाएंगे खाद? अब हमको इससे फल लेना है। तो मैंने टेक्निक ये है कि इसका विकास ज्यादा ना हो, बल्कि अब हम इससे फल लेना शुरू करेंगे। जी। अब अगर पूरा विकास करा देंगे तो पूरी जगह को झमेड़ बना लेगा। हाँ, तो जगह नहीं रह जाएगा। जगह नहीं रहेगा तो फलेगा कहाँ से? अब ये फलते फलते अपना झमेड़ बनाएगा तो हमको भी फल मिलता जाएगा, खेत भी भर लेगा समय। खेत भी भर लेगा। जी। तो क्या उम्मीद है, जैसे शुरुआत में कब से इसकी यील्डिंग मतलब तुड़ाई शुरू होने की संभावना है? थोड़ा दिखा दीजिए कहीं अगर फल लगा हो छोटा मोटा। हाँ दिखा, यहाँ देख लीजिए बारीकी से। इसमें फल आ गया है। जी जी। ये फूल के बाद फल बन गया है। जी जी। और इसमें भी छोटे से फल आ गया है। जी जी जी। तो ऐसे ऐसे फल जो है 20 से 25 दिन में मार्केट जाने के लायक तैयार हो जाएगा। जी जी जी। अब पौधे का विकास सही हो ही रहा है? पौधे का विकास जो है कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या उम्मीद है कि जब पहली बार तुड़ाई आप करेंगे तो क्या रेट भाव मिलने की संभावना है? उम्मीद तो है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 50 रुपये किलो का मार्केट मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा जी। पिछले साल भी आपने किया था, कब से उसकी हार्वेस्टिंग शुरू किए थे आप? अभी यही मान लीजिए पिछले साल का ही समय से लगा है। अब से अच्छा, उसी टाइम का लगा है। टाइम एक ही है, तो अब से 20 से 25 दिन बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी करेले की। चलिए, तो इसमें और दवाओं का छिड़काव कोई करना पड़ता है? दवाओं का छिड़काव जो करना पड़ता है उसी लिए तो इसमें प्याज लगा देंगे। प्याज में थ्रिप्स माइट लगता है और करेले में भी लगता है। अच्छा। तो एक ही दवा से हमारा दोनों फसल जो है सुरक्षित है। अरे वाह, क्या बात है। अगर किसान भाई लोग इस गणित को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी खेती में इनोवेशन करके, इस तरह से तरीका अपना करके खेती को थोड़ा कम खर्चीला बनाएंगे और उनको इससे लाभ जरूर होगा। तो आपसे मिल करके और आपका यह ज्ञान ले करके किसान भाई लोग निश्चित रूप से आगे इसी तरह से खेती करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। तो टॉपर किसान के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं
और अंत में आप बताइए कि किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए ये संदेश है कि डीएपी यूरिया डालते डालते मिट्टी हो गई खराब। जी। जो भी खेती उनको करना है तो थोड़ा सा कम करिए, लेकिन गोबर की खाद जरूर लगाइए, जिससे बीमारियां कम आए। जी। दवाइयों का छिड़काव से पैसा जब बचेगा तब जो भी आप बेचेंगे उसका पैसा आपके जेब में आएगा। जी जी जी। अगर आप गोबर की खाद नहीं लगाते हैं तो रासायनिक खाद देते रहेंगे तो इसमें तमाम बीमारियां समय समय पर आती रहेंगी, और आप जितना बेचेंगे उतना दवाइयों में खर्च कर देंगे। जी जी। तो किसान भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि गोबर की खाद की तरफ बहुत ज़्यादा जोर लगाकर खाद लगाएं। जी जी। जिससे उनकी फसल सुरक्षित रहे। बहुत अच्छी बात आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा और यह समझा कि किस तरह से खेती की जा सकती है और किस तरह से खर्चा निकाला जा सकता है। हमारा ख्याल है करेले में होने वाली जो लागत है अब छिड़काव वगैरह का या इस तरह से खाद पानी का, वह पूरा जो है प्याज निकाल देगी, और करेले की जो भी बचत आएगी वो लगभग 100% किसान की जेब में जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।